दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, ये कहानी है ज़ोया की। ज़ोया 24 साल की थी, तभी से उसने इतने बड़े शहर में अकेला रहना शुरू कर दिया था। ज़ोया बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। वो जिस गली से गुज़रती थी, उस गली के लड़के तो उसे देखकर अपना आपा खो देते थे। ज़ोया अपने माँ और बाप की इकलौती बेटी थी। ज़ोया के पापा कपड़ों का कारोबार करते थे और उनकी समाज में बहुत अच्छी इज़्ज़त थी। वो चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी मुकाम हासिल करे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी सगी बेटी ही उनके पीठ पीछे ऐसे कैसे कारनामे करेगी। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब पैसा ज़्यादा हो तो इंसान को अय्याशी के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। ऐसा कुछ ज़ोया भी अपने मम्मी और पापा के पैसे के साथ कर रही थी। ज़ोया के पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था और उनका कोई भी लड़का नहीं था, इसलिए वो सारा प्यार ज़ोया को ही करते थे और अलमारी की चाबी और घर की सारी चीज़ों पर ज़ोया का ही अधिकार था। दोस्तों, दरअसल बात ये है, ज़ोया बचपन से ही शहर में नहीं रहती थी, बल्कि वो तो अपने मम्मी और पापा को बेवकूफ़ बनाकर पढ़ाई के नाम पर उनके पैसे बर्बाद कर रही थी और शहर में अपने माँ और बाप की नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को तार-तार कर रही थी। ज़ोया बचपन से ही एक छोटे से शहर में जॉइंट फैमिली में रहती थी। ज़ोया जब 17 साल की हुई तो उसकी खूबसूरती दिखना साफ शुरू हो गई थी। शायद इसलिए ज़ोया को अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड आ गया था। और वैसे भी उसके पहरेदारी करने वाला कोई भाई नहीं था। पापा थे, वो सारा दिन अपने काम पर ही निकल देते थे। माँ को घर के काम-काज से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। ज़ोया जिस घर में रहती थी, उस घर में ही उसके पापा के 2 छोटे भाई रहते थे और यानी ज़ोया के 2 चाचा रहते थे, जिसमें एक चाचा जी की शादी हो चुकी थी और उनका बेटा ज़ोया से सिर्फ 2 साल का ही छोटा था। और जिस स्कूल में ज़ोया पढ़ती थी, उसी स्कूल में उसका छोटा भाई यानी उसके चाचा का लड़का ज़ीशान भी पढ़ता था। ज़ीशान 15 साल का था, लेकिन बहुत चतुर था। वो हमेशा अपनी दीदी पर नज़र रखता था। वो देख रहा था कि उसकी दीदी की हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं और वो अपने पापा की कमाए हुए पैसों को अपनी अय्याशियों के लिए खर्चा कर रही है। ज़ोया के माँ-बाप के लाड प्यार से उसने बहुत ज़्यादा उसको बिगाड़ दिया था। ज़ोया घर से निकलती थी स्कूल के लिए, लेकिन वो ऐसे-ऐसे कारनामे करती थी जिसे सुनकर कोई भी शर्म से सर झुका लेगा। अब धीरे-धीरे वक्त बीतता गया। ज़ोया अब कॉलेज में चली गई और ज़ीशान 19 साल का हो गया था। पर बड़े होने पर भी ज़ोया की हरकतें अभी भी सुधरी नहीं थी। ज़ीशान पढ़ने में बहुत अच्छा था। ज़ीशान के पापा अपने बड़े भाई यानी ज़ोया के पापा के साथ ही मिलकर कारोबार किया करते थे। हर दिन ज़ीशान अपने स्कूल की छुट्टी के बाद ज़ोया दीदी के कॉलेज जाकर उसे रिसीव करता था और फिर वो दोनों साथ में ही घर आया करते थे। ज़ोया उसे देखकर हमेशा अपने मन में कोसा करती थी, लेकिन एक दिन ज़ीशान ने स्कूल से जल्दी छुट्टी ले ली क्योंकि उसको आज बुखार था, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती स्कूल आया हुआ था। लेकिन स्कूल लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसने अपने क्लास टीचर से फ़ोन लगाया अपने पापा के फ़ोन पर और उसने अपनी तबीयत के बारे में उन्हें बताया। जब ज़ीशान के पापा ने सुना कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी से ज़ीशान के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने देखा ज़ीशान चलने की हालत में नहीं था। वो गेट पर खड़े होकर पापा का ही इंतज़ार कर रहा था। गेट पर पापा के पहुंचते ही वो तुरंत उनकी गाड़ी पर बैठ गया। ज़ीशान के पापा ने कहा, बेटा अब आ ही गए हैं तो चलो ज़ोया बेटी को भी अपने साथ लेकर घर चलते हैं। और उन्होंने अपनी गाड़ी ज़ोया के कॉलेज की तरफ मोड़ ली। वे दोनों कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने देखा कॉलेज पहले ही बंद था और कॉलेज के गेट पर नोटिस चिपकी हुई थी। नोटिस में लिखा हुआ था कि कॉलेज 2 दिनों से बंद है। ज़ीशान और उसके पापा ने सोचा कि जब कॉलेज 2 दिनों से बंद है तो ज़ोया ने घर पर किसी से कुछ बताया क्यों नहीं, और वो घर भी अभी तक नहीं पहुंची थी। ज़ीशान को शक पहले से ही हो गया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, पर उसने अपने पापा से इस बारे में कोई भी बात नहीं की। फिर वो दोनों वहाँ से घर की तरफ बढ़ चले। अभी कुछ दूरी का ही उन्होंने सफ़र तय किया ही था कि अचानक से उन्हें सड़क के किनारे होटल में से एक लड़की को तुरंत उतरते हुए देखा। ज़ीशान ने अपने पापा को दिखाया, पापा देखिए ज़ोया दीदी। उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जी हाँ, वो ज़ोया ही थी। ज़ोया कपल होटल से निकल रही थी और उसके साथ एक लड़का भी था और उसी गाड़ी पर बैठकर वो उसके साथ चली गई। ये सारा तमाशा ज़ोया के चाचा यानी ज़ीशान के पापा और ज़ीशान ने अपनी आंखों से देखा था। ज़ोया के चाचा को फिर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
वो अपने बेटे की तरह ज़ोया को भी बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया और वो उस होटल में चले गए। वहाँ पर एक रिसेप्शन वाला खड़ा हुआ था। उससे उसने पूछा कि क्या आपकी डायरी में कुछ नाम पता कर सकता हूँ? रिसेप्शन वाले ने हंसकर जवाब दिया, जी हाँ, हम डायरी इसीलिए बनाते हैं ताकि किसी भी ग्राहक को हर ग्राहक की डिटेल बता सकें। और जब उसने डिटेल बताना शुरू किया तो तीसरे नंबर पर ज़ोया का ही नाम था। रिसेप्शन वाले ने बताया, ज़ोया हमारी रेगुलर कस्टमर है, वो यहाँ पर हमेशा आती रहती है। ये बात सुनकर ज़ोया के चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इस बात पर फिर भी यकीन नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें अब इस बात का डर हो जाता है कि अगर ये बात उनके बड़े भाई यानी ज़ोया के पापा पर पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। ज़ीशान भी वहीं बगल में खड़ा था। वो भी सारी बातें समझ चुका था। वो अब कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो उसे कोई बात समझ में ना आए। ज़ीशान के पापा इस बात को छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो तुरंत घर गए और ज़ोर ज़ोर से ज़ोया को चिल्लाते हुए उसके कमरे में से बुलाया। और ज़ोया के जब उनके सामने आई तो उनको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसके बालों को पकड़ कर कहा, तू यही सब करने कॉलेज जाती है? अरे हमारे ख़ानदान की नाक कटा दी तूने। इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनकर ज़ोया की माँ बाहर आईं और उन्होंने ज़ोया के चाचा से पूछा, क्या हुआ? आप ज़ोया को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ज़ोया के चाचा ने अपने भाभी से ज़ोया की जितनी सच्चाई थी सारी सच्चाई उनसे बताई। पर ये बात सुनते ही उनकी ज़ोया की माँ ने अपनी बेटी को डांटने के बजाय उल्टा अपने देवर को डांटने लगी और बोलने लगी, आपको कोई अधिकार नहीं है जो आप मेरी बेटी पर हाथ उठाएं। ज़ोया के पापा भी कारखाने से आए नहीं हैं, क्या सही है क्या गलत सारा फैसला वही करेंगे। ये बात सुनकर ज़ीशान के पापा को बहुत गुस्सा आया, पर वो मजबूर थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। ज़ीशान छोटा था, कुछ बोल नहीं सकता था, पर सही गलत का फ़र्क उसे पता था। इतना शोर शराबा होने के बाद घर के बाकी लोग इकट्ठा हो गए और घर के सभी लोग ज़ोया को डांटने के बजाय उसके चाचा को ही डांट रहे थे। ज़ोया के पापा और उनके दोनों भाई एक ही बिजनेस करते थे, लेकिन उस बिजनेस को आगे ज़ोया के पापा ने ही बढ़ाया था और उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भी साथ ले लिया था। वो नहीं चाहते थे कि घर का बिजनेस होते हुए उनके भाई कहीं बाहर नौकरी करें। और जब रात को वो घर आए और उन्हें सारी बातें बताई गई तो उन्होंने ज़ीशान के पापा के ऊपर हाथ उठाने का सोचा। अब इतना ज़ीशान बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो उसने अपने बड़े पापा से बोल ही दिया, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है ना अपनी बेटी पर, देखना एक दिन यही विश्वास आपके लिए घातक बन जाएगा। ज़ोया के पापा ने बोला, देखा तूने, यही तमीज़ सिखाई है अपने बेटे को। ये बात सुनकर ज़ीशान के पापा ने ज़ीशान को एक थप्पड़ लगाया और बोले, नहीं बेटा, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अभी इन्हें सही नहीं पता, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँगा, लेकिन अगर ऊपर वाला है तो सच एक न एक दिन सामने ज़रूर आएगा। ज़ोया अपने चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने अपने पापा से पहले ही इस बारे में बता दिया था और बोली थी कि पापा, चाचा जी मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज़ हूँ ना, और उनका बेटा वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए उन्हें मेरे ऊपर जलन है, ऐसा इल्ज़ाम इसलिए वो लगा रहे हैं। लेकिन ज़ोया अब जान चुकी थी कि ये घर उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने पापा से कहती है, पापा इस शहर में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर जाना होगा, क्या आप मुझे भेज देंगे? एक लाडली बेटी थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना उसके पापा का शौक़ था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ज़ोया को बाहर भेजने का सोच लिया। लेकिन ज़ोया के पापा इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे। उन्होंने ज़ोया से कहा, मैं बाहर भेजूंगा तुम्हें बेटा, पर एक शर्त पर, ज़ीशान को भी तुम्हारे साथ बाहर जाना होगा, क्योंकि बड़ा शहर है और तुम लड़की जात हो, तुम्हें अकेले ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये बात सुनते ही ज़ोया तिलमिला उठती है और पापा से ज़िद करने लगती है, नहीं पापा नहीं, मैं ज़ीशान के साथ नहीं जाऊँगी। और वो अपने पापा को ज़ीशान का और खिलाफ़ भड़काने लगती है। लेकिन ज़ोया के पापा ने ज़ोया की बात ना मानते हुए भी अपनी शर्त को आगे रखा। उन्होंने कहा, मैं बाहर भेजूंगा तुम्हें, पर एक शर्त पर, ज़ीशान को भी साथ लेकर जाना होगा। भाई भाई में बहस होते रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने सगे भाई का दुश्मन बन जाऊं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटा, तुम लड़की हो और तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता मैं, और घर का लड़का ज़ीशान भी तो है। अगर तुम बाहर शहर में पढ़ने जा सकती हो तो ज़ीशान क्यों नहीं, इसी बहाने वो भी बाहर शहर में पढ़ लेगा और तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी। ये बात सुनकर ज़ोया खिसिया जाती है
और दूसरे ही दिन ज़ोया के पापा दोनों को ट्रेन से शहर भेज देते हैं। उनकी पहचान बहुत अच्छी थी, जिस वजह से शहर में उनके दोस्त ने अपने फ्लैट में उनको रहने के लिए दिया और ज़ोया के पापा के फ्रेंड ने ही उनका कॉलेज में एडमिशन भी करा दिया था। ज़ीशान ने अपने 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, इसलिए उसने अपनी ग्रेजुएशन का एडमिशन भी अपनी ज़ोया दीदी के कॉलेज में ही करवाया था। अब ज़ोया ज़ीशान को देखकर और चिढ़कने लगती है, क्योंकि उसका चारा अब चल नहीं पाता था, पर वो इतनी जल्दी मानने वाली भी नहीं थी। अब वो शहर में भी उसके कॉलेज में कई दोस्त बन चुके थे, जिसमें से ज़ीशान ने कई बार देखा था कि ज़ोया क्लास अटेंड करने के बजाय क्लास को बंक मार के उनके साथ घूमने चली जाया करती थी। लेकिन हद तो तब हुई जब ज़ीशान ने अपनी बहन को ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल बात यह है, जिस फ्लैट में ज़ीशान रहता था उस फ्लैट में 2 कमरे थे। एक कमरा ज़ीशान का था और एक कमरा उसकी बड़ी दीदी ज़ोया का। ज़ीशान अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से ज़ोया के कमरे से आवाज़ आती है। ज़ीशान को लगा जैसे ज़ोया के कमरे में कोई है, इसलिए वो ज़ोया के कमरे की तरफ गया। आवाज़ और बढ़ती जा रही थी और जब ज़ीशान दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके दरवाजे पर अपना कान लगाया तो अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। और जब स्टूल लगाकर ज़ीशान ने रोशनदान में से अपनी दीदी के कमरे में से झांक कर देखा तो अंदर एक लड़का था जो ज़ोया को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रहा था और उसके बालों को अपने हाथों से नोच रहा था। ज़ोया रो रही थी। ये देखकर ज़ीशान को बहुत गुस्सा आया और उसने जंगले में से चिल्लाकर कहा, अबे साले छोड़ मेरी दीदी को। इस लड़के ने जब ज़ीशान को देखा तो वो तुरंत जंगले में से कूदकर भाग गया। ज़ोया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो ज़ीशान से दरवाजे से अंदर आने के लिए कहती है। ज़ीशान ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी आखिर हुआ क्या था? वो लड़का आपको मार क्यों रहा था? तब ज़ोया ज़ीशान को सारा सच बताती है। वो बताती है वो लड़का आयान था। उसने उसे बहला फुसला कर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और जब ज़ोया पेट से हुई तो उसको छोड़ने की धमकी देने लगा और आज तो हद ही हो गई, वो ज़ोया को जान से मारने आया था। ये बात सुनकर ज़ीशान को बहुत बड़ा झटका लगता है। ज़ीशान अपनी बड़ी बहन ज़ोया से कहता है, दीदी हमारे पापा ने हमें यहाँ पढ़ने भेजा था और आपने उनकी इज्जत को तार तार किया है। अगर ये बात उन्हें पता चलेगी तो ये वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बहुत भरोसा करते थे वो आप पर, लेकिन आपने उनके भरोसे को तोड़ा है। मैं जानता था कि आप गलत हो, पर मैं छोटा था इसलिए आपको कुछ बोल नहीं सकता था, पर आज मैं बोलूँगा। आपको बहुत बार मौका दिया गया सही होने का, पर आपने अपनी अय्याशी के लिए हमारी घर की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये बात सुनकर ज़ोया रोने लगती है। बोलती है, भाई तू तो मेरा भाई है, अगर तू ऐसे बोलेगा तो मैं अपनी जान दे दूँगी। प्लीज़ मेरी मदद कर और ये बात किसी से मत बताना। और अगर तूने इस बार मेरी मदद की तो मैं सुधर जाऊंगी। मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगी और अपने माँ बाप का नाम पढ़ लिख कर रोशन करूंगी। ये बात सुनकर दोनों भाई बहन आपस में रोने लगते हैं और दूसरे ही दिन ज़ीशान अपनी बहन को डॉक्टर के वहाँ लेकर जाता है। ज़ीशान डॉक्टर से सारी बातें बताता है और कहता है, मेरी बहन पहले जैसी नॉर्मल हो जाए, अभी इसे शादी नहीं करनी है, अभी तो इसे ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूना है। डॉक्टर ज़ोया का ट्रीटमेंट शुरू कर देती हैं और कुछ महीनों बाद ही ज़ोया हर लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाती है और उन दोनों भाई बहन में एकता फिर से हो जाती है। ज़ोया अपने भाई से कहती है, ज़ीशान मुझे माफ़ कर दे, अब तू देख मैं कैसे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सपना पूरा करती हूँ। भाई तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की, इसके लिए मैं आभारी रहूँगी तेरी ज़िंदगी भर। तूने मेरे माँ बाप को ये बात नहीं बताई, बहुत अच्छा किया, नहीं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अगले ही दिन से दोनों ने अपनी पढ़ाई में लग गए और कुछ सालों बाद ही ज़ोया टीचर बन जाती है और ज़ीशान पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी पा जाता है और इस तरह दोनों अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों देखा आपने, ज़ोया जिस भाई को हमेशा अपना दुश्मन मानती थी, आखिर में वही उसकी मदद करता है।